अच्छा, ये मैंने स्टार्ट के कोर्स के स्टार्ट में बिल्कुल बताया था कि जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें कौन सी चीज़ें फ्रेगमेंट बनेंगी और कौन सी चीज़ें मेन एक्टिविटी बनेंगी। मैं दोबारा से नेविगेशन स्ट्रक्चर एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। ऐप स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी, मेन एक्टिविटी बनेगी जिसमें आप शो करेंगे और स्विचिंग करेंगे बिटवीन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। तो मेन एक्टिविटी नेविगेट होस्ट एंड बॉटम नेविगेशन व्यू फॉर स्विचिंग बिटवीन द फ्रेगमेंट्स। यानी आप एक्चुअली मेन एक्टिविटी लगाएंगे और नीचे क्या लगाएंगे, बॉटम नेविगेशन लगाएंगे, और बॉटम नेविगेशन पे बटन्स होंगे जो स्विचिंग करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान। आप बॉटम नेविगेशन भी लगा सकते हैं और लेफ़्ट नेविगेशन भी लगा सकते हैं, लेफ़्ट मेन्यू बना सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें होंगी किसमें, मैं आपके फ्रेगमेंट्स में होंगी। कौन कौन से फ्रेगमेंट हैं, फ्रेगमेंट की लिस्ट थी, होम फ्रेगमेंट, प्रोफाइल फ्रेगमेंट, कोर्स फ्रेगमेंट, ग्रेड फ्रेगमेंट, स्टूडेंट फ्रेगमेंट, नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट, पेमेंट फ्रेगमेंट और लाइब्रेरी फ्रेगमेंट। बैकएंड पे आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी डेटा स्टोर भी करना है। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें चाहिए डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमें जो बनाना होगा, जो टेबल्स बनेंगे उसमें एक तो होगा यूज़र अकाउंट टेबल, यूज़र अकाउंट टेबल, देन कोर्स टेबल, देन इनरोलमेंट टेबल, देन ग्रेड टेबल, देन पेमेंट टेबल एंड नोटिफिकेशन टेबल। अब हम पेमेंट टेबल नोटिफिकेशन टेबल में अगर जाएं तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें आएंगी हमारी एपीआई के पर्सपेक्टिव में, एपीआई का कंसेप्ट ही हम कहेंगे। एपीआई क्या होती हैं हमारी, जब हम थर्ड पार्टी या अदर ऐप को यूज़ करें फॉर कंप्लीशन ऑफ आवर टास्क, तो ये कहलाता है एपीआई बेस। मिसाल के तौर पे हमें यूज़र अथेंटिकेशन है तो हम कह रहे हैं कि हम कोई सर्विस यूज़ कर लें जो यूज़र को अथेंटिकेट करे, पासवर्ड को इनक्रप्ट करके रखे, पासवर्ड के पैटर्न है, या फिर कैप्चा अगर हम यूज़ करते हैं वो भी एक एपीआई है। फिर हम एपीआई यूज़ कर सकते हैं यूज़र की प्रोफाइल मैनेजमेंट। प्रोफाइल मैनेजमेंट में क्या होगा कि आप कोई फैच कर रहे हैं डेटा। आपने देखा होगा कि जब हम कोई ऐप बना रहे होते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप डेटा कहाँ से ले लें, फेसबुक से ले लें, जीमेल से ले लें, इस तरह की ऐप होती हैं। तो जब आप कह रहे होते हैं कि मैं फेसबुक का लिंक दे देता हूँ, मैं अपना पासवर्ड देता हूँ फेसबुक वाला, तो वो एपीआई होती है फेसबुक की। और वो एपीआई आप जब पासवर्ड देते हैं फेसबुक का तो फेसबुक वाले डेटा प्रोवाइड कर देते हैं आपकी, जहाँ पे आप लॉगिन कर रहे होते हैं, जिस पर ऐप पे भी लॉगिन कर रहे हो वो डेटा दे देंगे कि इस यूज़र का नाम क्या है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, एट्सेट्रा, ये इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं। तो ये प्रोफाइल मैनेजमेंट एपीआई यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स मैनेजमेंट भी एपीआई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिट्रीव करें कोर्सेज़ और मैनेजमेंट उसकी, कि अगर आप कोई कोर्सेज़ देख रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ ले रहे हैं या कोर्सेरा के कोर्सेज़ ले रहे हैं, किसी और आपके थर्ड पार्टी वेंडर के कोर्सेज़ ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप वहाँ से कोर्स मैनेजमेंट की एपीआई यूज़ करके कोर्सेज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर ग्रेड मैनेजमेंट, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं तो आप फैच कर सकते हैं ग्रेड और ट्रांसक्रिप्ट के स्टाइल्स। नोटिफिकेशन के लिए डेफिनेटली हम नोटिफिकेशन जब भेजते हैं तो वाया हम सेलुलर सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे मैं एसएमएस के ज़रिए नोटिफिकेशन भेजूँ तो मुझे क्या चाहिए, टेलीकॉम, पीटीसीएल, यूफोन, वारिद, उनके साथ मुझे एपीआई चाहिए कि मैं उनकी एपीआई यूज़ करके मैसेज भेज सकूँगा। अगर आपको पेमेंट है, कहीं पेमेंट कराना, तो आपको बैंक की एपीआई चाहिएगी पेमेंट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आप प्रोसेस करेंगे पेमेंट को और देख सकेंगे आपने लास्ट पेमेंट कब की थी, इसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह क्या हुई हैं। इसी तरह से आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अगर आप कोई रिसोर्सेज, एक लोकल लाइब्रेरी होती है जो मेरी अपनी लाइब्रेरी है, और एक लाइब्रेरी ये है कि मैं अगर गूगल की लाइब्रेरी दे रहा हूँ या ई बुक्स दे रहा हूँ या एचईसी की कोई लाइब्रेरी दे रहा हूँ, तो वो भी आप एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास कौन सी चीज़ें आपकी फ्रॉम स्क्रैच आप बनाएंगे और कौन सी चीज़ें आप एपीआई के ज़रिए यूज़ करेंगे। अच्छा, रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं कि ऐप बनाने के लिए, एक तो हमें डेवलपर चाहिए होता है, फिर एक बैकएंड डेवलपर चाहिए होता है। तो ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं, कुछ लोगों को बैकएंड पे काम करना है, डेटाबेस, सिक्योरिटी, ठीक है, बैकअप मैनेजमेंट, लॉजिक मैनेजमेंट, इनके ऊपर ज़्यादा ग्रिप होती है। और कुछ लोग जो है वो फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो जब फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोबाइल डेवलपर,
जो कि फ्रंट एंड ज़्यादा अच्छा करेंगे, और जो बैक एंड पे जैसे रेस्टफुल एपीआई या डेटाबेस मैनेजमेंट इंटरेक्शन करेंगे तो उनको हम कहते हैं बैक एंड डेवलपर। दूसरा होता है यूआई यूएक्स डिज़ाइन, जैसे आपने फिग्मा में बनाया है, तो अगर आप यूआई यूएक्स को देखेंगे किस तरह से इंटरेक्टिव, अपीलिंग और आपका अच्छा इन्वायरमेंट बन जाए, अच्छे डिज़ाइन कलर स्कीम होंगे, तो यूआई यूज डिज़ाइन करेंगे। और क्यूए टेस्टिंग में आप टेस्टर को यूज़ कर रहे होते हैं, और टेस्टर वो लोग होते हैं जो आपकी ऐप को बग फ्री बना के देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। उसके लिए फिर हमने देखा था कि हमें डेवलपमेंट टूल कौन कौन से चाहिए। कल हमने एक प्रैक्टिस की थी कि गिटहब पे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो गिटहब और गिटलैब पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, और वर्जन मैनेजमेंट के लिए एंड डिज़ाइनिंग के लिए आप फिग्मा यूज़ कर ही सके हैं। तो ये चीज़ें करके जब हम ऐप बनाएंगे तो उसके डिफरेंट फंक्शनलिटी को हम आइसोलेट करते हैं। जो आइसोलेट करते हैं इसकी लॉजिक बैकएंड पे होती है, मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो एक अथेंटिकेशन मॉड्यूल अलग होगा जिसका पर्पस होगा अथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। फिर यूज़र का प्रोफाइल मॉड्यूल अलग बनेगा जिसका काम ही ये होगा कि यूज़र की प्रोफाइल, पहले यूज़र से डेटा लेना ताकि वो प्रोफाइल बनाए, फिर उस प्रोफाइल को मैनेज करना, उसको मॉडिफाई करना, एंड देन अकॉर्डिंगली उसकी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग भी रखना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन विजिबल हो ऑडियंस को, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप हाइड करना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कौन सी चीज़ें फ्रेंड्स को नज़र आएँ, कौन सी एनी पब्लिक को नज़र आए। तो इस तरह से आप प्रोफाइलिंग के अंदर ये चीज़ें रख सकते हैं। कोर्स मैनेजमेंट में जो हमारे मॉड्यूल में मेन चीज़ें आती हैं, तो उसमें आएगा ब्राउज अवेलेबल कोर्सेज, कौन कौन से अवेलेबल हैं, enroll and drop and view list and then create courses and management। फिर ग्रेड मैनेजमेंट है, फिर शेड्यूल मैनेजमेंट है, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट है। ये मॉड्यूलर अप्रोच में बनाएंगे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें मॉड्यूल में बनेंगी और इसके लिए क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। अब अगर हम टूवर्ड मूव करें लॉगिन के लिए, तो लॉगिन के लिए आपको एक तो ये है कि आप जो हमारा फ्रेगमेंट था हमने यूज़ किया था लॉगिन वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो वो एज इट यूज़ कर लेंगे लॉगिन फ्रेगमेंट, जो आपके अथेंटिकेट करेगा। यूज़र नेम खाली नहीं होना चाहिए, पासवर्ड खाली नहीं होना चाहिए, पासवर्ड मैच करे। तो वो लॉगिन फ्रेगमेंट भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर है वो? ऐप में जाके न्यू में जाके कौन सा फ्रेगमेंट है ये? लॉगिन फ्रेगमेंट। ये रहा लॉगिन फ्रेगमेंट। तो ये लॉगिन फ्रेगमेंट यूज़ कर लेंगे तो ये सारे फीचर आ गए हैं। हमने किया भी है, पहले यूज़ भी कर चुके हैं। मैं जैसा रैपअप कर रहा हूँ कि पूरी ऐप को एक दफ़ा क्लियर कर दूँ कि पूरी ऐप कैसे बनेगी और क्या क्या फंक्शनलिटी होंगी, और उन फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट एक्सेस करने पड़ेंगे या यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये लॉगिन फ्रेगमेंट के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। यूज़र की प्रोफाइल अगर हमें बनानी है तो प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट प्रोफाइल फ्रेगमेंट बनाएंगे। प्रोफाइल फ्रेगमेंट क्या होगा? जस्ट ए फ्रेगमेंट है, और जब हम इसको कॉल करेंगे तो इन्फ्लेटर कॉल करेगा, ये सेव बंडल कॉल करेगा। ये जस्ट हमारे पास यूँ समझ लेंगे एक किस्म के अडोप्टर टाइप की चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी होती है, और जिसमें डिस्प्ले करा देंगे यूज़र की प्रोफाइल। यानी यहाँ जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाहें वो कोड लिखेंगे। ये जस्ट एक स्केलेटन है कि किस तरह से आप यूज़र की प्रोफाइल बना सकते हैं। लीनियर लेआउट में वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो आप डालना चाहते हैं यूज़र की प्रोफाइल में। यहाँ लीनियर लेआउट में आप तीन चीज़ें गई है। टीवी हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू के लिए, टीवी नेम, टीवी ईमेल और टीवी बटन, सिर्फ ये तीन चीज़ें ली हैं। आप जितनी इन्फॉर्मेशन डिटेल डालना चाहें यूज़र की प्रोफाइल के लिए डाल सकते हैं। कोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल में आप कोर्स की लिस्ट बनाएंगे और कोर्स की डिटेल एक्टिविटी बनाएंगे। तो कोर्स लिस्ट फ्रेगमेंट बनाएंगे आप कोर्स की लिस्ट के लिए। इसके लिए हमने क्लास बनानी है कोर्स लिस्ट फ्रेगमेंट, जो कि टाइप क्या होगी इसकी? फ्रेगमेंट होगी। और इसके इन्फ्लेटर में आप कॉल करेंगे, जस्ट वेल करेंगे व्यू इन्फ्लेटर इन्फ्लेट कोर्स फ्रेगमेंट लिस्ट। कहाँ से कॉल करेंगे? कंटेनर के तौर पे कॉल करेंगे और इसका पेरेंट फॉल्स होगा। यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे लिस्ट, लोड करेंगे लिस्ट ऑफ कोर्सेज। ठीक है, मैं स्केलेटन समझा रहा हूँ कि जस्ट आप फ्रेगमेंट्स ऐड करते जाएं। अगर मैं कहें तो मैं यहाँ पे ऐड भी करता रहूँगा। कैसे करेंगे? यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अगेन न्यू मॉड्यूल। न्यू मॉड्यूल में जाके आपने क्या किया? फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का नाम ब्लैंक फ्रेगमेंट, और इसमें क्या रखेंगे? इसका नाम कोर्स। इसको हटा दें इस तरह से। ये क्या बन गया? कोर्स लिस्ट फ्रेगमेंट। अच्छा, ये 2 क्यों आ रहा है?
पहले बना चुके हैं, अभी हमने बनाया था, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। अच्छा, इसमें बनाना क्या है, इसमें आपने कोड देना है यहाँ पे, जो कोर्स लिस्ट फ्रेगमेंट बनाएंगे, यानी पहले आपने सारे फ्रेगमेंट्स बना लेने हैं। कोर्स लिस्ट फ्रेगमेंट का कोड आएगा और उसमें क्या लगाना है, रिसाइकलर व्यू लगाना है, रिसाइकलर व्यू फॉर कोर्सेज, जो कोर्सेज दिखाएगा कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। फिर आपने ग्रेड मैनेजमेंट का फ्रेगमेंट बनाना है, ग्रेड मैनेजमेंट कॉटलिन, यही सेम तरीके से राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, नाम क्या हो जाए उसका, ग्रेड मैनेजमेंट। तो आपका देखें यहाँ पे फ्रेगमेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स, फिनिश कर दें, ये बन जाएगा। इसके अंदर से ये चीज़ें रिमूव करनी होंगी, मैं बताता जाऊँगा। अभी हम सिर्फ स्केलेटन बनाएंगे। ये स्केलेटन अगर देखें, इसको मैच कर लेते हैं। देखें इसमें क्या चीज़ चाहिए हमें, ग्रेड फ्रेगमेंट ऑन क्रिएट व्यू पे क्या कर रहा है, ये इन्फ्लेटर कॉल कर रहा है और बंडल पास कर रहा है, और पास क्या करेगा, व्यू। और इसमें क्या कॉल करेंगे हम, वेल व्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट फ्रेगमेंट ग्रेड। देखें ये चीज़ हो रही है यहाँ पर, ये देखें इन्फ्लेटर सेव्ड, व्यू, व्यू में क्या हो रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, इन्फ्लेटर इन्फ्लेट आर डॉट फ्रेगमेंट्स कंटेनर फॉल्स, यही चीज़ थी, कंटेनर फॉल्स। बाकी जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा है, यानी वो एक्स्ट्रा जनरेट करता है कि अगर आप पैरामीटर वगैरह टाइप के इस तरह यूज़ करना चाहें तो उनको आप यहाँ से डिलीट कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो रख लें, बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर दें, तो हमें पैरामीटर की लिस्ट भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना कोड रखें। कंपेनियन ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको भी यहाँ से उड़ा देंगे। ठीक हो गया, 2 ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, रिमूव कर दें, ओके। एक आपका ग्रेड फ्रेगमेंट बन गया। इसी तरह शेड्यूल का फ्रेगमेंट बनाएंगे। अच्छा, ग्रेड फ्रेगमेंट का ग्रेड लेआउट का वीडियो मिल गया। इसी तरह शेड्यूल का फ्रेगमेंट बनाएंगे, शेड्यूल फ्रेगमेंट। अच्छा, इसमें ये चीज़ें रहती है, करते हैं इसको। शेड्यूल फ्रेगमेंट बनाएंगे, ऐप न्यू ब्लैंक फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का नाम है शेड्यूल फ्रेगमेंट, फिनिश। सेम चीज़ें, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इनकी, ये टू डू हम कर लेंगे जब करना होगा। ये पैरामीटर की ज़रूरत भी नहीं है और ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी हमें फ़िलहाल नहीं है। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, इसको हटा दें, ठीक हो गया। अच्छा जी, और कौन सा फ्रेगमेंट चाहिए हमें, नोटिफिकेशन के लिए चाहिए, नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट डॉट आउटलाइन बना लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट, फिनिश। सेम डन। और इसमें इसमें कोड आएगा, देखें यहाँ पे हम ये ब्लैंक कर छोड़ रहे हैं अभी, लोड एंड डिस्प्ले नोटिफिकेशन हियर। इसकी लॉजिक हमने बनानी है, अब सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे एक क्लासरूम बनाना होगा तो क्लासरूम के लिए पहले बिल्डिंग बनाएंगे ना, तो रूम बन गया, फिर कहेंगे कुर्सियाँ रखेंगे, फिर उसके लिहाज से डेस्कें रखेंगे, डेस्कों के बाद कंप्यूटर आएंगे। तो इस तरह से करके ग्रेजुअली आपने पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी। फ्रैगमेंट नोटिफिकेशन आ गया। देन पेमेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल, पेमेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल के लिए हमें पेमेंट का फ्रैगमेंट चाहिए। राइट क्लिक, न्यू,
स्पेस वगैरह का ख्याल रखिएगा, बिला वजह स्पेस देंगे तो नेमिंग डिफरेंस आ जाएगा। इसका कोड डालेंगे यहाँ पे, रिटर्न व्यू। देन लाइब्रेरी मैनेजमेंट फ्रेगमेंट चाहिए। अच्छा, इसमें साथ में मैं दो चीज़ें ऐड कर दूं यहाँ पे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको कोडिंग और लॉजिक क्लियर है तो आप जिस तरह से मैं इस यूएमएस पे काम करूँगा आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, एक तरीका। या दूसरा तरीका ये है कि आप भी इसी तरह यूएमएस बनाएं खुद से, जैसे मैं बना रहा हूँ आपके सामने सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप इसकी कॉपी बनाएं और जब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना आ जाए फिर आप अपने प्रोजेक्ट में वो चीज़ें करें। तो जो टू चॉइसेस, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट में मैं कैसे चेंज करूंगा तो आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में कर लें, या यही प्रोजेक्ट आप बनाएं जैसे मैं बना रहा हूँ। अभी मैं सारे मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको टाइम दूंगा सब मॉड्यूल क्रिएट करें, फिर मैं लॉजिक ऐड करूँगा, फिर आपको टाइम दूँ लॉजिक ऐड करें, इस तरह से हम चलें। ठीक है, तो अपने अपने आप को एनालाइज करते हो कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, अपने आप को उस तरह से कर लीजिएगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट मॉड्यूल वर्ड हो गया, उसके फ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं। अब आपका कैंपस इवेंट मैनेजमेंट। कैंपस इवेंट क्या होते हैं? एक इवेंट तो अटेंड कर चुके हैं आप लोग, है ना? हम्म, कौन सा इवेंट था? कैंपस इवेंट। एक इवेंट तो आज हुआ और एक इवेंट ऐसा था जिसमें आपने खाया पिया था, एक दिन सेल का, एक दिन से 1 डे सेल। तो ये इवेंट मैनेजमेंट के लिए मॉड्यूल होता है, ये इवेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल बनाएंगे जब तुम चले जाओगे। ठीक हो गया। फीडबैक एंड सपोर्ट मॉड्यूल। फीडबैक अगर आप लेते हैं यूज़र से तो ये हो गया फीडबैक मॉड्यूल। ये सारी ऐप के सारे मॉड्यूल इंटीग्रेटेड होंगे, एक मॉड्यूल को चेंज करेंगे उसके असरात दूसरी जगह भी नज़र आएंगे, तो इसलिए एक दफ़ा सारे हम क्रिएट कर रहे हैं। या पैरेलल में क्रिएट कर सकते हैं अगर समझ में आ रही है बातें। पैरेलल में साथ साथ बनाते जाएं अपने अपने सिस्टम पे। ओके, सो ये हमने क्या कर लिया, सारे के सारे मॉड्यूल जो उसने सपोर्ट दिए थे सब के सब बना लिए। अब हमने इनमें क्या ऐड करनी है, लॉजिक ऐड करनी है। तो पहले सबसे पहले हम बना रहे हैं यूज़र इंटरफेस। तो इसमें एक जो प्रोफाइल फ्रेगमेंट था, प्रोफाइल फ्रेगमेंट बनाया हमने। वेयर इज प्रोफाइल फ्रेगमेंट? इनको क्लोज कर देता हूँ, ये सारे फ्रेगमेंट हमने क्लोज कर दिए वन बाय वन। फॉर्मेट नोटिफिकेशन, दिस वन। वेयर इज द प्रोफाइल फ्रेगमेंट? बनाया? ये पेमेंट एंड देन ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट। ठीक है, ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट ओपन कर लिया। अब प्रोफाइल फ्रेगमेंट के साथ हमारे पास प्रोफाइल फ्रेगमेंट यहाँ भी होगा, दिस वन है जो कि इसकी XML है। ये हमारा UI कंपोनेंट है, बना हुआ है प्रोफाइल
यूज़र नेम, और इसके साथ हमारा कोडिंग फाइल है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसमें क्या डालना है, एक टेक्स्ट व्यू डालना है जिसमें क्या होगा, नेम होगा। तो इस वक्त हमारे पास लीनियर लेआउट लगा हुआ है, इसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन सेम रखते हैं ताकि कोडिंग में आपको आसानी रहे। हम क्या लगाएंगे, टीवी, टीवी का नाम क्या है, नेम। तो यही कन्वेंशन लगा लें, कैमल नोटेशन कहते हैं इसको, एन कार कैपिटल। तो क्या बन गया, ये टेक्स्ट व्यू बन गया यूज़र नेम, ठीक है। अच्छा, इस पे यहाँ दे रहा है टेक्स्ट जॉन, तो हम जॉन की बजाय कर देते हैं इसको यूज़र नेम। क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूज़र नेम। आप नाम भी दे सकते हैं, वसीम अकरम खान, ठीक हो गया, वसीम अकरम खान यूज़र नेम दे दिया, लीनियर लेआउट के अंदर है ये। फिर हमने देना है ये टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू दे दें, इसके अंदर एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट में क्या डालेंगे, ईटी यूज़र नेम, यानी यूज़र नेम अगर आप इंटर करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटर यूज़र नेम। तो ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट बना रहे हैं, आप ऐसे ही बना सकते हैं, और क्या करेंगे, ड्रैग भी कर सकते हैं। तो पैलेट से जाएं, यहाँ पे ड्रैग भी करके बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे। यहाँ से लें आप टेक्स्ट, और कौन सी टेक्स्ट है ये, टेक्स्ट व्यू है, नहीं प्लेन टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट। हमें क्या चाहिए, एडिट टेक्स्ट, ये आ गई एडिट टेक्स्ट, ये हमने क्रिएट की। जब यहाँ पे क्या बन गया, लेआउट के अंदर एडिट टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इस एडिट टेक्स्ट का नाम क्या रखना है, कन्वेंशन यही फॉलो करें, क्या नाम है इसका, ई यूज़र नेम। तो हमने ई यूज़र नेम यहाँ रख दिया, ई टी यूज़र नेम। अच्छा जी, फिर एक बटन बनाना है, और बटन का काम क्या होगा प्रोफाइल फ्रेगमेंट में, बटन है एडिट प्रोफाइल। हम यूज़र से कह रहे हैं आपने प्रोफाइल अपनी एडिट करनी है, नाम दिखाएंगे उसका, उसके बाद बोलेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये यूँ का यूँ बटन भी ले सकते हैं, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ले लें, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो बटन आ गया एडिट प्रोफाइल का। तो एडिट प्रोफाइल का बटन आ गया। तो वसीम अकरम खान क्या है, नेम है उसका, उसको अगर आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहें तो यू कैन एडिट द टेक्स्ट। अब वसीम अकरम खान के एडिट टेक्स्ट में हमने हिंट दी है यूज़र नेम, हम यहाँ पे टेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप है टेक्स्ट और यूज़र नेम है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप तो टेक्स्ट दी है, और यहाँ देंगे हम टेक्स्ट को ख़त्म कर देंगे, ऐसे टेक्स्ट लिखी हुई नहीं आए, बल्कि इसकी जगह कहेंगे हिंट, हिंट। और हिंट क्या है, यूज़र नेम। ठीक हो गया कि यूज़र नेम इसमें इंटर करना है अगर आप इसको अपडेट करना चाहें, चेंज करना चाहें। ओके जी, ये बना लिया हम जैसे मैनुअल बता रहा है। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बटन, बटन एडिट प्रोफाइल ऐड कर दिया। अब हमें क्या ऐड करना है, रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू कहाँ ऐड करना है, इन फ्रैगमेंट कोर्स लिस्ट। ये कौन सा फ्रैगमेंट है हमारा, यूज़र प्रोफाइल। कोर्स लिस्ट का बनाया हमने, कोर्स लिस्ट है इधर कोई, कहाँ है, यहाँ से मिल जाएगा ये कोर्स लिस्ट, ये कोर्स लिस्ट है। इन दोनों को क्लोज कर दें, और यहाँ से आप कोर्स लिस्ट ओपन कर लें। ठीक हो गया। इस कोर्स लिस्ट में क्या आपने ऐड करना है, रिसाइकलर व्यू। ये रिसाइकलर व्यू यूँ ही ऐड कर लें, इसी के अंदर आपने, अच्छा कोर्स लिस्ट आपने ऐड करनी है रिसाइकलर व्यू में, फ्रेगमेंट में, और कॉटलिन के अंदर जाके उसका अडॉप्टर बनाना है। तो ये हमने कोर्स लिस्ट के अंदर रिसाइकलर व्यू ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसका नाम क्या है, रिसाइकलर व्यू। और कॉटलिन में हमने क्या करना है, अभी क्लास बनानी है, एक अडॉप्टर क्लास, क्लियर। उस अडॉप्टर क्लास को हमें एक्सटेंड करना है एक व्यू होल्डर के साथ। ये क्लास, एक क्लास है अडॉप्टर क्लास जो व्यू होल्डर है, उसके अंदर हमारी इनर क्लास बन रही है जो कि कोर्स व्यू होल्डर है, जो कि एक्सटेंड करिए व्यू होल्डर को, रिसाइकलर के व्यू क्लास होल्डर को। ठीक है।
और इसके अंदर हमारा जो ऑन ओवरराइड करें हम फंक्शन ऑन क्रिएट व्यू, इसमें हम कॉल करेंगे अपने आइटम को, और इसके बाइंडिंग मेथड कॉल हो रहे हैं और आइटम कॉल हो रहे हैं। ये हमने कर लिए थे जब हमने क्लास कॉल की थी। ये ओपन कर लेता हूँ मैं, कौन सी फाइल है ये, कोर्स लिस्ट फ्रैगमेंट। अच्छा, इसमें ये हमने बना लिया। क्या कर रहे हैं आप, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, आर यू ज्वाइनिंग? अच्छा जी, ये कोर्स अडॉप्टर क्लास है। कोर्स अडॉप्टर क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, रिसाइकलर व्यू, यानी कोर्स का अडॉप्टर बना रहे हैं हम। किसको अडॉप्ट करिए, रिसाइकलर व्यू के अडॉप्टर को। तो आप कहेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर, माना अडॉप्टर बट किसका, रिसाइकलर व्यू का। तो इस तरह से हम एक्सटेंड करते हैं। तो इसके अंदर पास क्या करेंगे हम, कोर्स लिस्ट करेंगे, और वो क्या होगी, एक लिस्ट होगी और लिस्ट ऑफ कोर्सेज होगी। ठीक हो गया। और ये हमारी क्लास यहाँ तक देखें, उसका नाम रिसाइकलर व्यू डॉट एडॉप्टर, और एडॉप्टर के अंदर हम जो पास कर रहे हैं वो कौन सा एडॉप्टर पास करें, कोर्स एडॉप्टर डॉट कोर्स व्यू होल्डर। बेटा क्या कर रहे हैं इसके ऊपर आप, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं आप? आवाज़ क्यों आ रही है मुझे, टाइप करते हैं आप, आवाज़ आती है मुझे। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या बनाया, क्लास, इनर क्लास कौन सी है इसकी, कोर्स व्यू होल्डर, जो कि किसको एक्सटेंड कर रही है, रिसाइकलर व्यू के व्यू होल्डर को। फिर उसके अंदर हमने एक कोर्स नेम के टेक्स्ट व्यू बनाया है, इट इज़ अ टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू ऑफ टाइप टीवी कोर्स न्यू। कैसे एक्सटेंड करेंगे इसको, शो कॉन्टेक्स्ट करके बोल देंगे इंपोर्ट टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू इंपोर्ट हो गया। ठीक है। और ये आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आइटम आईडी, और यहाँ पे एक वेरिएबल है जो बनाना है हमने टीवी कोर्स। तो हम ये क्या करेंगे, क्रिएट आईडी वैल्यू रिसोर्स, क्रिएट आईडी वैल्यू रिसोर्स, इसका नाम क्या होगा, टीवी कोर्स नाम। कहाँ पे क्रिएट करेंगे ये, हमारी रिसोर्स फाइल में, और रिसोर्स फाइल कहाँ है, स्ट्रिंग की क्लास में। तो यू कैन क्रिएट रिसोर्स फाइल हियर, यू कैन डिफाइन कि आप ये टीवी रिसोर्स फाइल कहाँ बना रहे हैं। अच्छा, इसमें जो रिसोर्स फाइल है, जो कोर्स नेम हम बना रहे हैं, इसको आप अलग से भी बना सकते हैं एज ए XML। ठीक है, रिसोर्स व्यू, तो ये क्रिएट कर देगा। सो यू क्रिएट ऑन द सिंटैक्स, आप बोलेंगे क्रिएट रिसोर्स फाइल, और ये रिसोर्स वैल्यू बताएंगे आप किस में क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर। अगर मैं स्ट्रिंग्स के अंदर इसको क्रिएट करूँ, ओके करूँगा, तो ये स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट हो गया, जो कि टेक्स्ट व्यू टाइप का है। अच्छा, अब ओवरराइड करें हम फंक्शन क्रिएट, ये हो रहा है, जो कि यहाँ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। देखिए हो रहा है ना यहाँ पे, ओवरराइड फंक क्रिएट व्यू। ठीक है, क्या पास करें इसके अंदर, इन्फ्लेटर, और इन्फ्लेटर के साथ हमने पास कर दिया, यही चीज़ यहाँ पे आ रही है, लेट करके हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेथड है वो, उसमें हमने वो फंक्शन ओवरराइड करने हैं, फंक्शन की डेफिनेशन देनी है। सो यू कैन मूव टू द फाइल, हमने व्यू होल्डर बनाना है, मैं वापस आ जाता हूँ। कोर्स नेम बनाना है जो कि टीवी कोर्स नेम है, और उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट ऑन व्यू होल्डर के अंदर, लेआउट इन्फ्लेटर के अंदर हमने आइटम कोर्स, आइटम अंडरस्कोर कोर्स का एक लेआउट क्रिएट करना है, और वो रिटर्न क्या करेगा, एक व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, सो यू विल क्रिएट ए व्यू हियर, और व्यू क्या होगा, वो टाइप ऑफ व्यू, सिंपल XML फाइल, जो कि विजुलाइज कराएगी। अच्छा, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमें एक होल्डर की ऑब्जेक्ट बनानी है, होल्डर की, और वो होल्डर डॉट कोर्स नेम डॉट टेक्स्ट ये क्रिएट करेगा, और ये कोर्स लिस्ट से हमें पोजीशन देंगे तो उसका नेम फैच होकर आ जाएगा। तो ये कोड हमारा जाएगा ऑन बाइंड
व्यू होल्डर में। ये देखें टू डू जो फंक्शन बना था ना, ऑन बाइंड व्यू होल्डर नज़र आ रहा है, दिस वन ऑन बाइंड व्यू होल्डर, इसमें आपने इसको डाल देना है। ठीक है, आ गया ये कोर्स नेम, टेक्स्ट, कोर्स लिस्ट, पोजीशन। अच्छा, इसी तरह से जो आपका फंक्शन था गेट का आइटम काउंट, जो बताएगा करंट आपकी लिस्ट, कोर्स लिस्ट कितनी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ओवरराइड फाउंड करेंगे, और इसमें इसको यूँ भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप कॉल करके फंक्शन को वैल्यू दे दें, या वहाँ पे इक्वल लगा के भी आप रिटर्न करवा सकते हैं। ये एक ही वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं, दोनों पोजीशन पॉसिबल है। ये है ना गेट काउंट, गेट काउंट क्या है, गेट आइटम काउंट। रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा ये कोर्सेज डॉट कोर्स लिस्ट डॉट साइज। अच्छा, आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि आप रिटर्न नहीं करवा रहे तो इसको डायरेक्ट यूं करके इक्वल साइन दें, और इक्वल की बजाय या साथ दे दें, इट्स आल्सो फाइन। यानी आप रिटर्न ही क्या करवा रहे हैं, इंटीजर नहीं करवा रहे, बल्कि डायरेक्ट लिस्ट ही रिटर्न करवा रहे हैं, जो कि न्यूमेरिकल नंबर होगा कि 10 हैं कोर्स, 5 हैं, व्हाट्सएवर। आप इस तरह से दे सकते हैं। अच्छा जी, और अब हमें बनानी होंगी कुछ चीज़ें, वो क्या जी, हमें एक आइटम कोर्स का व्यू बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा आइटम कोर्स का व्यू, देख लीजिएगा। ये मुझे क्रिएट करना है, इसका नाम है आइटम अंडरस्कोर कोर्स। आप जाएंगे लेआउट फाइल में, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे न्यू विच रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फाइल का नाम क्या है, आइटम अंडरस्कोर कोर्स। ये क्रिएट हो गया, ये व्यू विजुअलाइजेशन के लिए बन गया। जब ये व्यू क्रिएट हो जाएगा, देखें आपकी ये वाली एरर हट जाएगी, हट गई, कोर्स लिस्ट बन गया ना। कहाँ था, कोर्स नेम, ये टीवी कोर्स नेम था, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये रहा कोर्स लिस्ट, ये फ्रेगमेंट बना हुआ है, और ये टीवी कोर्स नेम बन गया। दो दफ़ा क्या लिखा हुआ है, नहीं ये ऑन क्रिएट व्यू है, ये ऑन क्रिएट हमें इसमें नहीं चाहिएगा, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन, हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो है, ओवरराइड करें हम ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, और दूसरा है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ये है जिसमें पोजीशन पास कर रहे हैं। ये दो ही फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। ये वो फंक्शन है जो हमारा अडॉप्टर क्लास है ना, हम इसको एक्सटेंड करें। 3 फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करने ही होंगे, करने ही करने हैं। उसमें कुछ भी ना लिखें, आप लिखें टू डू, जैसे ही लिखा हुआ था ना, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जब हमने क्रिएट किया, ये देखें ओवरराइड फन क्रिएट व्यू होल्डर। अगर हमें ये फंक्शन यूज़ भी ना करना हो ना, तो हमें ऐसे करके बनाना ज़रूर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम ये यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर यूज़ कर रहे हैं, देखें यहाँ पर मौजूद है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करें कोर्स लिस्ट व्यू होल्डर से, कोर्स व्यू लिस्ट होल्डर से एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये डेफिनेशन आ जाएगी, विच वन, दिस वन। तो इसको आप इसमें डाल दें, ठीक हो गई। अच्छा, और ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे क्या कर रहा है, बाइंडिंग पे क्या कर रहा है, ये होल्डर डॉट कोर्स नेम डॉट टेक्स्ट, वो लिस्ट पोजीशन से उठा रहा है, वो हमने डाल चुके हैं पहले ही, और ये पोजीशन पास कर रहे हैं हम। सो यहाँ हमने कोर्स होल्डर में एक होल्डर क्रिएट किया जो कि टाइप का है कोर्स व्यू होल्डर, और दूसरी पोजीशन दे रहे हैं जो कि टाइप की है इंटीजर। तो इसमें होल्डर डॉट कोर्स नेम डॉट टेक्स्ट, कोर्स नेम लिस्ट डॉट पोजीशन डॉट नेम। अच्छा, ये नेम पे रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने बनाया नहीं, वो क्या नहीं बनाया, कोर्सेज की लिस्ट नहीं बनाई। अब हमें कोर्सेज की लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमने क्लास क्रिएट की थी यहाँ पे कोर्सेज की, कॉटलिन में, ये रही कोर्सेज की। अच्छा, ये कोर्सेज की क्लास है, सिंपल क्लास है। अब इसको क्योंकि ये कंटेन करेगी डेटा को, तो हम इसको बनाएंगे डेटा क्लास। क्लास का नाम के साथ क्या लगा दें, एक डेटा, तो क्या बन जाएगी ये डेटा क्लास। ठीक है, डेटा क्लास कोर्स। अच्छा, अब इस डेटा क्लास के अंदर हमें इसकी डेफिनेशन डालनी पड़ेगी कि जब डेटा क्लास बनाते हैं तो हमें इसके पैरामीटर में हम देंगे कि क्या पास कर रहे हैं इसके अंदर, डेटा क्लास में
क्या पास करेंगे, दो चीज़ें पास करेंगे। एक तो हम देंगे कोड, कोड किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग का, ठीक है। दूसरा हम देंगे कोर्स का नेम, तो वेल कोर्स नेम किस टाइप का होगा, कोर्स का, सॉरी कोर्स का नेम, ये जो हम बना रहे थे ना नेम, और किस टाइप का होगा वो, स्ट्रिंग का, ठीक हो गया। अच्छा, जब हमने ये नेम बना दिया, अब क्लास बन गई हमारी कोर्स की, देखें नेम सही हो गया, समझ में आ गई। अब इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे कोड का, तो ऐप बनती है। एक फाइल बनाएंगे इसका मतलब वो नहीं है कि वो फाइल पूरी बन गई कि चला के देख सकें, पूरे सारे उसके कंपोनेंट्स बनते जाएंगे, तो वो चीज़ें इंटीग्रेट करेंगी, ठीक है। फिर आप जोड़ेंगे तो एक्चुअल ऐप बनेगी, उसके कंपोनेंट्स को बनाना है अलग अलग करके। तो अब कोर्स नेम अटैच हो गया। पहले मैं इसको कह रहा था कोर्स लिस्ट उठाओ, उसमें से नाम दो, नाम तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया था। अब जब हमने डिक्लेयर कर दिया कोर्स, क्या होता है, कोर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कोड और दूसरा स्ट्रिंग। अब वो फैच हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बना दें इसको। अच्छा, इसको असाइन भी कर सकते हैं आप। दिस कीवर्ड यूज़ किया था, चलें उसको बाद में देखते हैं दिस कीवर्ड को। यहाँ पे हम चले गए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, क्लियर है। अब हम इमेज व्यू लगा रहे हैं प्रोफाइल में, यूज़र की जो प्रोफाइल होगी उसमें तो इमेज भी तो होगा ना, फोटो भी लगाएगा यूज़र अपना, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इमेज व्यू। तो इन फ्रैगमेंट ऑफ प्रोफाइल हमें लगाना है इमेज व्यू। तो ये इमेज व्यू ले लेते हैं, इसका नाम है प्रोफाइल पिक्चर। कौन से फ्रैगमेंट में लगेगा, प्रोफाइल फ्रैगमेंट, ये रहा। इसमें हमें लगाना है, यहाँ हमने बटन तक लगा दिया था। अब इसमें एक और चीज़ लगाएंगे, बटन के नीचे लगा दें या ऊपर लगा दें, जहाँ लगाना चाहें आप, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, ये चॉइस है आपके पास। तो लीनियर लेआउट में टेक्स्ट व्यू के पास इधर लगा देता हूँ मैं, दिस वन, ठीक है। अब जैसे मैंने लगाया तो ये कहता है ड्राएबल में आईसी यूज़र पिक्चर तो है ही नहीं, तो मैं राइट क्लिक करके करूँगा शो कॉन्टेक्स्ट, और क्या करूँगा, क्रिएट ड्राएबल रिसोर्सेज, या तो एक्सएमएल बनाऊँ या ड्राएबल रिसोर्स वैल्यू बनाऊँ, जो उसके अंदर मैं यूज़र को क्रिएट करूँ। अगर मैं इसमें जाऊँगा तो मुझे बताएगा इसकी रिसोर्स वैल्यू बताएं, नाम बनाए। तो व्हाट है आई हैव टू डू, मुझे एक पिक्चर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं गूगल पे जाके सर्च कर लूँ और बोलूँ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है जी, प्रोफाइल पिक्चर। ये अजीब जी भी आ गई, एक पिक्चर हमने डाउनलोड की थी ना मैंने अपनी, कहाँ गई, चले मैं अपनी पिक्चर लगाऊं, तो लिखूँगा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुग़ल लिखते हैं, तो इमेजेस में पिक्चर आ जाती है। ये वाली पिक्चर लगा लेते हैं हम, सेव एज इमेज, और इसको हम लगाएंगे यूएमएस ऐप, या कहीं भी रख लें बाहर, फिर हमें सेव करना है इसको। चलें शॉर्ट फॉर्म रख लेते हैं MHM, ठीक है जी। अब ये तो जिफ में हो गई, किस में करें हम इसको, ओपन कर लेते हैं, जेपीजी में चाहिए हमें, ये जेपीजी है, ठीक है। ये मैंने डाल दी, क्या करें, जेपीजी में क्यों नहीं सेव हो रही है, इंपोर्ट करने पड़ेगा, कोई और ले लेते हैं। ऑप्शन तो जेपीजी का आ रहा है, किसी की भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हम्म, ठीक है, नो इशू। कोई भी पिक्चर उठा लेंगे हम। इसमें इसमें हम ले लेते हैं किसी की भी पिक्चर, यहाँ से पड़ी होंगी हमारे पास पिक्चर्स में, ये पड़ी हुई है, आईबीए लोगो ले लेते हैं, ठीक है। अज्यूम करते हैं ये हमारे पास क्या है, और इसको यहाँ पे जाके हमने क्रिएट करना है रिसोर्सेज में। ड्राइबल पेस्ट करें इसमें, हम्म, चलें जी। इसमें ये लगा लेते हैं आई एम जी मेजबान, ठीक है जी। कोई भी पिक्चर लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम जी, राइट, ये लगा दिया हमने, आ गई है वो पीएनजी की फॉर्म में। ओके, ये प्रोफाइल पिक्चर लग गई। ठीक हो गया, तो प्रोफाइल पिक्चर आ गई मौलवी साहब की। ओके देन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, उसकी प्रोफाइल पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी दे दी। अब हमें स्पिनर लगाना है। स्पिनर क्या होता है? स्पिनर सिंपली डिस्प्ले करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर सेलेक्टिंग ऑप्शन सच एज चूजिंग कोर्स एट सेमेस्टर। हमने लिस्ट तो सीखी थी, लिस्ट ट्रेडिशनल है और स्पिनर थोड़ा सा मॉडर्न कंपोनेंट है। तो हम स्पिनर लगाएंगे कोर्स लिस्ट के अंदर। तो सिंपली किसके अंदर लगेगा, कौन से फ्रेगमेंट में लगेगा? ये कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट बनाया हमने, कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट बनाया था। कोर्स फ्रेगमेंट तो बनाया था, कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट नहीं बनाया। सो यू हैव टू क्रिएट अ कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट। तो यहाँ हम जाएंगे रिसोर्सेज में, वन मोर, न्यू, कोर्स सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट, ये बना लिया। अब हम इस कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट के अंदर, दिस इज़ अ कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट फॉर कोर्स सिलेक्शन, इसको ओपन करेंगे और इसके यूआई कंपोनेंट में, कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट के यूआई कंपोनेंट में हमें एक कंपोनेंट डालना है, सिलेक्ट कोर्स। कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट,
अगर हमें ये स्ट्रिंग में बनाना हो तो उसका मैंने तरीका बताया था। स्ट्रिंग में बनाएंगे तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में चेंज कर दें अगर इस यूआई को चेंज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डाल देते हैं डायरेक्ट, स्ट्रिंग में जाके चेंज कर सकते हैं इसको, वहाँ पे जा दें स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंट बने हुए हैं। इसमें हमें कौन सा लेना है, कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट। एक हम बना रहे हैं कोर्स सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन। ये नेम हो गया और इसके अंदर लिखेंगे कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट। ये वाला नेम हम पास कर देंगे हमारे कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट के अंदर, यहाँ पर दिस वन, तो लिस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। सो यूआई इज चेंज अकॉर्डिंगली। अब इसमें एक मज़ीद हमें डालना है एट्रीब्यूट्स को, मैं हाइड कर देता हूँ, मिनिमाइज। ये कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट आ गया। इसमें हमें डालना है स्पिनर। सो जस्ट या कोड लिख लें स्पिनर का, या इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्पिनर डाल दें। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बजाय कोड के ज़रिए स्पिनर डाल रहे हैं। तो ये स्पिनर आ गया। अब लेआउट आप चेंज कर लें इसका, फ्रेम लेआउट की बजाय लेआउट ले लें लीनियर, लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट। और ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी आपको इसकी, ओरिएंटेशन दे दें आप वर्टिकल। ठीक है। सो कोर्स सिलेक्शन फ्रेगमेंट आ गया, और देन आपने इसकी लीनियर लेआउट। और इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो हैं वो हमें हटाने पड़ेंगे जो चाहिए होते हैं। ठीक है। ये लीनियर लेआउट में आ गया, और इसके अंदर स्पिनर डाल दिया हमने, स्पिनर। अच्छा, स्पिनर अब इसमें लग गया है, विजिबल नहीं होगा। ठीक है। इसके अंदर जब चीज़ें डालेंगे स्पिनर में देन व्यू होगा। अच्छा, स्पिनर के साथ हमें चाहिए होता है कार्ड व्यू। कार्ड व्यू किस लिए चाहिए होता है, देखें, जब हम चीज़ चेंज करेंगे तो कार्ड चेंज हो जाए, मतलब उसका जब हम डेटा चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन के कौन सा कोर्स सेलेक्ट हुआ वो कोर्स नज़र आए। नंबर चेंज करेंगे तो कोर्स ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, असल में हम सारा डेटा कोर्स स्विच का डेटा क्लास में स्टोर कर रहे हैं, और जब हम सेव करवाएंगे सिलेक्शन करके तो वो हम डेटा बेस में लेके जाएंगे। अभी हम यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रहे हैं, फिर डेटा बेस भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है। अच्छा, कार्ड व्यू किस लिए इस्तेमाल होगा, कार्ड व्यू इज़ अ लेआउट दैट रैप्ड द कंटेंट लाइक कार्ड कंटेनर एंड यूजफुल डिस्प्लेइंग द कोर्स एंड इवेंट समरीज, कि कौन सा कोर्स है, उसके क्रेडिट आवर कितने हैं और बाकी मामलात कैसे हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें आप किस में डालेंगे, कौन से कोर्स में डालेंगे, ये आइटम कोर्स व्यू बनाया था हमने, का आइटम कोर्स व्यू, आइटम कोर्स व्यू बनाया था ना अभी, एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल बनाई थी हमने आइटम कोर्स व्यू के नाम से। यहाँ देखें, आइटम कोर्स बना हुआ है, आइटम कोर्स। जिस तरह से आइटम कोर्स बनाया है इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर एक कार्ड व्यू डालेंगे। तो ये कार्ड व्यू डलेगा और उसके अंदर फिर लीनियर लेआउट लगा के
और हमने एक टेक्स्ट नेम डालना है जिसमें हम कोर्स डिस्प्ले कराएंगे, कोर्स नेम, कोर्स की डिस्क्रिप्शन, एंड देन लीनियर लेआउट ही में हम सारा डेटा इसको व्यू करवाएंगे। तो ये डेटा हम लेंगे लीनियर लेआउट व्यू में यहाँ तक, और इसके ऊपर व्यू जो यूज़ करेंगे, कोर्स आइटम हमने बनाया था, दिस इज कोर्स आइटम, आइटम कोर्स, इस एक्सएमएल फाइल की कोड में जाएंगे, दिस इज अ कोड, और इसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको लीनियर लेआउट। ठीक है, कार्ड व्यू लग गया। अब इसमें ये लीनियर लेआउट तो हमने लगाया, लेकिन लीनियर लेआउट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। शो कॉन्टेक्स्ट करें और आप बोल देंगे कि इसके इंसर्ट कर दें हाइट और विड्थ। हाइट आप कितनी दे रहे हैं, विड्थ कितनी दे रहे हैं, इसको आप देंगे। रैप कंटेंट दें या मैच पेरेंट दें, इट्स योर चॉइस, सो यू कैन ऐड इट, रैप कंटेंट। लेआउट हाइट, ओरिएंटेशन दे दी हमने वर्टिकल, रैप कंटेंट तो है वो ऑलरेडी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लीनियर लेआउट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और हमने यहाँ पे व्यू चेंज कर दिया इसका कि ये कार्ड व्यू के अंदर लीनियर लेआउट लगेगा। ये हमने ऐड कर दिया। अब हमें मज़ीद क्या करना है, आइटम कोर्स के अंदर हमने कार्ड व्यू के अंदर लीनियर लेआउट लगाते हुए इसकी ओरिएंटेशन दे दी, एंड देन लीनियर लेआउट के ज़रिए हमने बता दिया कि वर्टिकल ओरिएंटेशन के अंदर आपका एक टेक्स्ट व्यू लगेगा जिसका नाम है कोर्स नेम, एंड दूसरा होगा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, और फिर लीनियर लेआउट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने लीनियर लेआउट लगा दिया। इसको इंसर्ट एट्रीब्यूट डिफाइन लेआउट, यू कैन इंसर्ट, ऑलरेडी है उसमें लेआउट की हाइट और विड्थ। हाँ, हम्म, ये हमारी जो फाइल है ये आइटम कोर्स डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर हमने लीनियर लेआउट लगाना है। मैं तुम्हें ज़ीरो से लगाना सिखा दूँ, अगर मुझे लगाना हो इसके अंदर लेआउट, तो मेरे पास जो लेआउट्स मौजूद है ना, पैलेट से भी लगा सकते हैं। ये देखें, दिखाता हूँ। पैलेट्स में जाए ना, कंपोनेंट हायरार्की में, अभी इस वक्त कौन सा लेआउट है, कोई भी नहीं है, ये लेआउट मौजूद है। इन लेआउट्स के अंदर अगर आप यूँ लगा लें, लेट्स सपोज मैं लीनियर लेआउट लगा रहा हूँ, ये लगाया, ठीक है, कंपोनेंट हायरार्की में कंटेनर, कंटेनर जो है ना, कंटेनर, कंटेनर में मिलेगा आपको, नज़र आ रहा है कार्ड व्यू, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कार्ड व्यू। तो ये कार्ड व्यू जो है ये कंपोनेंट हायरार्की में हमें ऐड करना पड़ेगा, कंटेनर है, दिस इज़ अ कंटेनर। तो ये कंटेनर आप इसमें लगा लेंगे। तो अब हम जब ऐड करते हैं एक्सएमएल फाइल, तो उसमें आपको कोई ना कोई लेआउट देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे, लेट्स सपोज मैंने किया लीनियर लेआउट, ये लग गया। हाइट देंगे इसकी मैच पेरेंट या रैप कंटेंट, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट देते हैं, या आप इसकी वो दे सकते हैं विड्थ, मैच पेरेंट, और ये क्या होती है, मैच पेरेंट। या आप इसको देना चाहें तो उसमें भी दे सकते हैं। डीपीज़ में कितनी डीपी है हमारे पास, विड्थ होती है 400 डीपी, और हाइट कितनी होगी, 800 डीपी, ठीक है। देन इसको मैं क्लोज़ कर दूं और ये मेरा लीनियर लेआउट बन गया। फिर हमें एक्सएमएल की फ़ाइल भी देनी पड़ेगी सपोर्ट में, जो हम दे रहे होते हैं हर फाइल के अंदर कोड, और वो ये है, ये वाला, ये नेम स्पेसिस देने पड़ते हैं ना हमें, और उसके साथ फ्रैगमेंट भी अटैच करना पड़ेगा। तो फ्रैगमेंट तो इसमें कोई नहीं है जिसके साथ हमें अटैच करें, बाकी चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी। तो लेट्स सपोज हमने कोर्स आइटम में ये लगा दिया लीनियर लेआउट, फ्रैगमेंट नहीं है अटैच, टूल कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा,
और लीनियर लेआउट क्लोज करेंगे नीचे जाके। ये लीनियर लेआउट क्लोज हो गया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर आप कार्ड व्यू लगा सकते हैं। ये लीनियर लेआउट का हमारा कार्ड व्यू बन गया। इसमें जाके आप ये कार्ड व्यू वाला एंड्रॉयड एक्स कार्ड व्यू मैच पेरेंट करके लगा दें और इसमें आपके सारे बटन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, अब डिज़ाइन में नज़र आ रहा है आपको? मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ, नज़र आ रहा है? कोर्स नेम, कोर्स की डिस्क्रिप्शन, कोर्स नेम और कोर्स की डिस्क्रिप्शन। अब ये आइटम, एक आइटम को दिखाने के लिए हमने व्यू बना लिया। सर सुबह ले लूँ, सुबह ले लूँ? मैंने कहा सुबह ले लूँ आप? हाँ, क्लास में हो अभी मैं। आपने किस लिए कॉल की? नहीं नहीं, मैंने कहा आपको रिजल्ट कह रहे हैं ना आप, इसलिए कॉल की या कोई और? हाँ 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 हाँ, एडमिशन तो है। 25। ठीक, ओके। ओके, क्लियर हो गया ये कार्ड व्यू आपको? तो कार्ड व्यू हमने लगाया। कार्ड व्यू में आपको एक आइटम के अंदर जो डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी वो कैसे नज़र आएगी, ये क्लियर हो गया यहाँ से। अच्छा जी, अब आपने देखा होगा कि जब हम कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है प्रोग्रेस बार, जो हमें बताता है कितना परसेंट आपका डेटा फिल हो गया। थोड़ा सा हौसला होता है कि मेरा कितने परसेंट डेटा फिल हो गया, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेस बार। तो आप प्रोग्रेस बार भी लगा सकते हैं, दैट इंडिकेट द टास्क इन प्रोग्रेस, दैट इंडिकेट द टास्क इन प्रोग्रेस। ठीक है,